आज है क्रिसमस का दिन और मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ क्रिसमस में एक्चुअली लंदन कैसा दिखता है। क्योंकि जब कभी भी कोई इंडिया से आता है, जब मैं भी यहाँ आई थी पहले आने के पहले, मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ का क्रिसमस बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है। मैं और मेरी फ्रेंड 2019 में जब हम यहाँ थे कार्डिफ में, तो क्रिसमस के दिन हम बाहर निकले शाम में बिल्कुल रेडी वेडी होकर कि चलो देखते हैं क्या हो रहा है। और हर एक चीज बंद थी उस दिन और हम सिर्फ रोड पे ऐसे घूमते रह गए। एक रेस्टोरेंट भी नहीं खुला था उस दिन। मैंने सोचा आज मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बाहर जाऊं। अभी बज रहे हैं 12 और जाकर ढूंढूं कोई कॉफी शॉप मिलती है या नहीं। मुझे मैंने पहन लिया है नेवी जंपर, नेवी पैंट्स और मेरा नेवी जैकेट और ये ग्लव्स जो कि थोड़े बहुत इससे मैच कर रहे हैं। मेरा जिम भी बंद है तो मैं सोच रही थी मैं जाकर 10 के स्टेप्स करती हूँ, वॉक करती हूँ। मेरे घर के पास बैटर्सी पार्क है, बट उसके पहले मुझे चाहिए कॉफी और मैं जाकर ढूंढने वाली हूँ कि अगर कोई कॉफी शॉप खुला है या नहीं। लास्ट टाइम क्रिसमस में मेरी छुट्टी थी 2 साल पहले, जब मैं चेल्सी की तरफ रहती थी। तो उस टाइम मैं शाम में गई थी कॉफी शॉप ढूंढने के लिए 3-4 बजे के करीब और सब कुछ बंद था। मैंने ऑलमोस्ट 3 घंटे वॉक किया था। मैं यहाँ से डायरेक्टली वॉक करते करते विक्टोरिया स्क्वायर चली गई थी फॉर कॉफी, बट मिला नहीं, सब कुछ बंद था और बारिश भी होने लगी थी। तो इस साल होपफुली अभी सिर्फ 12:30 बजे रहे, तो मैं होप कर रही हूँ कि शायद कोई भी कॉफी शॉप खुली हो। तो चलिए चलते हैं और आपको मैं स्ट्रीट दिखाती हूँ, रास्ते दिखाती हूँ कि कितना कितना खाली होता है क्रिसमस के दिन। ज्यादा कुछ दिखने वाला नहीं है, बट स्टिल लेट्स गो। तो मैं निकल गई थी और ये है मेरे घर के बाहर का एरिया, एक्सट्रीमली एम्प्टी। इतनी तेज हवा चल रही है ना, मैं क्या बताऊँ। इट्स चिलिंग, 5 डिग्रीज है अभी, 5 डिग्री है अभी यहाँ पे। मैं जा रही हूँ कॉफ़ी शॉप ढूंढने बाटसी पावर स्टेशन की तरफ। उसके बाद मैं जाऊँगी पार्क, बट बहुत ठंड और बहुत तेज़ हवा चल रही है। मेरा चेहरा ऑलरेडी फ्रीज हो गया है और मेरी आंखें नहीं खुल रही इतनी। ये मेन रोड है, यहाँ कुछ कुछ लोग दिखेंगे, बट देख सकते हो पूरा खाली, सब कुछ बंद है। चलो ये कॉफ़ी शॉप खुला है, यहाँ मैं जाती हूँ यूजुअली सेंडेरो। तो क्रॉस करते हैं, फिर इस साइड पार्क है। तो बेसिकली कॉफ़ी शॉप 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक खुले होते हैं और लेट से खुलते हैं। मुझे पता नहीं था ये 2-2.5 साल पहले। और ये कॉफ़ी शॉप जो है एक स्पेशलिटी कॉफ़ी शॉप है, ये हर जगह है। एटलीस्ट साउथ वेस्ट लंदन में तो मैंने बहुत देखा है, लाइक 9 एल्म्स में, वॉक्सहॉल, बैटरसी, क्लैपम। थैंक यू। कॉफ़ी ले लिया मैंने, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से स्ट्रेट पार्क की तरफ। गाइस मेरी नाक देखो, आई कांट इवन स्पीक, इतना विंडी और इतना कोल्ड है ना आज। कुछ लोकल शॉप्स खुली है जैसे कि इंडियन स्टोर्स या कॉर्नर शॉप्स, बट मोस्टली चीज़ें बंद है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बंद है, ये सबसे बड़ी बात होती है। मैं ऐसा करने जा रही हूँ कि मार्क्स एंड स्पेंसर्स खुला है या नहीं, बिकॉज आई वांट टू हैव अ croissant। यहाँ है मेरा जिम इस बिल्डिंग के बेसमेंट में और उस तरफ जो है वह बैटरसी पार्क और आगे है बैटरसी पावर स्टेशन। तो मैं जा रही हूँ M&S चेक करने के लिए कि वो खुला है या नहीं खुला है। देखो आपको शार्ट दिखता है, लिटरली द शार्ट। बस स्टेशन की तरफ थोड़े बहुत लोग दिख रहे हैं। यूजुअली ये एरिया पैक्ड होता है एवरी सिंगल डे, बट बहुत कम लोग दिख रहे हैं अभी। देखो पूरा खाली है बैटरसी पावर स्टेशन और M&S नहीं खुला है, जाहिर सी बात है, वरना कोई ना कोई दिख ही जाता। बट बिल्कुल एंड में मार्क्स एंड स्पेंसर। मैं जाती हूँ बैटरसी पार्क वॉक करने के लिए। अब पहले मैं बैटरसी पार्क इतना ज़्यादा जाया करती थी ना, क्योंकि मेरा घर उस साइड था और मेरा जिम जाहिर सी बात है इस साइड है। तो अब जब से मैं पार्क के दूसरी तरफ शिफ्ट हुई हूँ, मैं हार्डली जाती हूँ वहाँ पे, लाइक वेरी वेरी रेयर। तो आज अच्छा मौका मिला है, वॉक भी चाहिए मुझे, 1 घंटे वॉक करना है एटलीस्ट, सो आई कैन डू एटलीस्ट लाइक 10K, दैट्स माई गोल, 10K स्टेप्स। मेरा जिम वहाँ, ये टेस्को भी बंद है, यहाँ खाना वगैरह मिलता है और सीधा जाकर पार्क आने वाला है। Why do you think it's dangerous? लंदन की जो सबसे ज़्यादा अनोइंग चीज़ है वो है पिजन्स, एंड आई एब्सोल्युटली हेट देम।
तो मैं जा रही हूँ पार्क की दूसरी साइड जहाँ है एल्बर्ट ब्रिज। वो मेरा फेवरेट स्पॉट है एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का होगा क्योंकि बहुत पीसफुल है। और मैं यूजुअली वहाँ जाके बैठा करती थी जब मेरे पास जॉब नहीं थी, ऑलमोस्ट 2 साल पहले। एंड आई यूज्ड टू प्रे, किसे बोलते ना नेचर के सामने आप बैठो या रहो और मैनिफेस्ट करते चीज़ें हो जाती जल्दी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इतना ब्यूटीफुल है ये एरिया। इसको मैं करती हूँ बिन वहाँ और फिर दिखाती हूँ उस साइड क्या है। तो इस साइड एक छोटा सा लेक है जहाँ ठंड जब होती है ना, अभी फेब के टाइम पे यहाँ बर्फ़ जम जाती है इस पानी में, बहुत ज़्यादा थिक नहीं पर पतली सी। मुझे वैसे बर्ड से बहुत डर लगता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। अब मैं जाती हूँ यहाँ से स्ट्रेट, वहाँ से भी जा सकते हैं मेन रोड सॉर्ट ऑफ अ प्लेस जहाँ लोग ज़्यादातर दौड़ते हैं और साइकिलिंग्स होती है, बट मैं अंदर से जा रही हूँ। इधर से जाते हैं, इतना पीसफुल है। लेकिन इधर का सब ट्रॉपिकल गार्डन, जिनके पास भी गाड़ियाँ हैं वो ड्राइव करके आ सकते हैं, जो यहाँ रहते हैं वो आते हैं, और जो क्रिसमस शायद नहीं सेलिब्रेट करते, अकेले रहते होंगे, वो लोग बाहर निकलते हैं। बट मोस्टली क्रिसमस इज़ लाइक ईद जैसे होती है, अपने वहाँ पर सब कुछ बंद होता है, सब मोस्टली घर पे सेलिब्रेट करते हैं, खाना वगैरह या अपने रिश्तेदारों के घर पे। तो उस तरीके का माहौल होता है क्रिसमस में यूजुअली। तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना करें आप अगर आप आ रहे हैं क्रिसमस के लिए स्पेसिफिकली। ऑब्वियसली लाइक बिफोर एंड आफ्टर इट्स अमेजिंग, बट नॉट ऑन दैट पर्टिकुलर डे। एक्चुअली इट वॉज़ अ वेरी नाइस वॉक, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि मैं वॉक कर रही होती हूँ और कुछ ना सोच रही होती हूँ। और इस बार ना तो मैंने म्यूज़िक प्ले किया था और ना ही मैं कुछ ज़्यादा सोच रही थी, बिकॉज आई हैव दिस हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग। दैट्स वाई इट वॉज़ वेरी वेरी पीसफुल और बहुत मज़ा आ रहा था। धूप भी थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, और कुछ कुछ लोग भी दिख रहे थे, लाइक आई थिंक मोस्टली टूरिस्ट जो गाड़ी वगैरह से आते हैं, तो वो लोग भी दिख रहे थे वॉक करते हुए। मुझे यहाँ के पार्क्स इतने पसंद है ना, स्पेशली लाइक द ट्रीज एंड एवरीथिंग। जब स्प्रिंग का टाइम होता है इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये पार्क, यू हैव नो आइडिया, क्योंकि ये लोग कुछ आर्टिफिशियली सीड करते हैं फ्लावर्स एंड स्टफ। इस वाले रास्ते में पहले नहीं आई हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, बट लुक एट दिस। काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं इधर से। ओह डॉग्स है। एक सेकंड के लिए मुझे हार्ट अटैक आ गया था, बट कोई नहीं, मुझे लगा अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से। ये थोड़ा अंदर अंदर से आ गए मैं पहली बार, थोड़ा और अंदर से एक्चुअली, बट आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट आउट। मुझे 1 घंटा वॉक करना है और मैंने सोचा मैं 2 घंटे वॉक करूँगी आज, क्योंकि आज जिम भी नहीं है और पूरे दिन घर पे ही रहना होगा। शाम में मैंने निकलने वाली, क्योंकि शाम में क्रैक हेड्स बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे, क्योंकि रास्ता खाली रहेगा मोस्टली, और ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी दोपहर को इतनी ठंड है, तो शाम में क्या ही ठंड होगी, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो मैंने सोचा मैं 2 घंटे कम से कम वॉक करने वाली हूँ। ओके यहाँ से निकलते हैं आई थिंक, और अंदर नहीं जाना मुझे। तो हैक लाइक सीरियसली गाइस, मैं वापस बैटर्सी पावर स्टेशन की तरफ आ गई, जबकि जाना था मुझे चेल्सी की तरफ। ओह, अंदर से गोल घूमते घूमते ये है बैटर्सी पावर स्टेशन की चिमनी। मैं वापस इस साइड आ चुकी हूँ, जबकि जाना था मुझे ऑपोजिट साइड। कोई नहीं, वापस वॉक करते हैं और वापस चलते हैं। ज़्यादा खूबसूरत है नहीं ये जगह, लाइक सीरियसली। का प्लांट्स एंड सब ट्रॉपिकल गार्डन्स और सारे यूज।
गाइस लुक एट दिस। स्प्रिंग टाइम पे ना ये दोनों साइड दोनों तरफ ऐसे ट्रीज होती है और वो इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यहाँ का फुटबॉल ग्राउंड है, उस तरफ टेनिस और बाकी सारे स्पोर्ट्स भी होते हैं। बट लुक एट दिस। और स्प्रिंग के टाइम पे जितनी भी ट्रीज दिख रही है आपको लाइंड अप, ये सारे पिंक फ्लावर्स, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, पिंक पेटल्स होते हैं। पता नहीं क्यों ये जगह देख के हमेशा मुझे शाहरुख खान की मूवीज की याद आती है। दिस इज सो वियर्ड। इतनी अच्छी धूप आ रही थी कि मेरे वीडियोस इतने अच्छे आ रहे थे, लाइक धूप के अगेंस्ट खड़े हो तो जब आप तो। और पार्क में बहुत सारे बच्चे थे और वो लोग साइकिल चला रहे थे और मैं सोच रही थी काश मुझे भी साइकिल चलाना आता। ऐसा नहीं कि मैंने सीखने की कोशिश नहीं की है, बट इट वॉज टू लेट। लाइक व्हेन आई वाज 19 और 20 आई स्टार्टेड टू लर्न, बट मैं बहुत डरती थी तो मैंने कभी सीखा नहीं। ना मैंने गाड़ी चलानी सीखी क्योंकि मुझे इतना डर लगता था। बहुत बार सोचा है कि मैं सीख लूँ, बट अब मैं गिव अप कर चुकी हूँ। मेरी बस की नहीं है साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, मैं नहीं सीख सकती। मेरा पिछला फ्लैट था वहाँ स्ट्रेट, इसको क्रॉस करके बस 2 मिनट, लाइक ये रोड क्रॉस करने के बाद। और अल्बर्ट ब्रिज है इस तरफ। मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूँ अल्बर्ट ब्रिज और मुझे वॉक करते करते 1 घंटा हो। इतना टाइम नहीं लगता यहाँ तक पहुँचने के लिए क्योंकि मैंने लंबा रास्ता लिया और मैं बैटर्स ही गई और इससे थोड़ा ज़्यादा लग गया टाइम, बट आई एम ग्लैड। और मैंने बर्न कर लिया अराउंड 170 कैलोरीज। वो रहा स्ट्रेट अल्बर्ट ब्रिज। ये था मेरा स्पॉट। मैं यहाँ के बुक रीड किया करती थी और शाम में जब लाइट जल जाती थी तो मैं यहाँ के ज़रूर बैठती थी क्योंकि बहुत ही पीसफुल जगह और बहुत सारे लोग नहीं आते हैं यहाँ पे उस टाइम पे जिस टाइम पे मैं आया करती थी। अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मेरे पीछे है अल्बर्ट ब्रिज। ये रात को इतना खूबसूरत लगता है दैट यू हैव नो आइडिया, बट अभी लाइट्स नहीं है, 1-1.5 घंटे में हो जाएंगी क्योंकि ठंड का टाइम है तो 3:30-4 बजे ही अंधेरा हो जाता है और विंटर्स में तो लाइट जल जाएगी। बट अभी बहुत टाइम है, अभी सिर्फ 2 बजने वाले हैं तो मैं थोड़ी देर बैठूंगी और फिर चलते हैं वापस। ये है मेरा स्पॉट। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा बैठा करती थी पहले जब यहाँ लाइट चलती थी, एक्चुअली शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे, और खाली रहता है मोस्टली। अभी भी लोग हैं बिकॉज क्रिसमस के दिन लोग वॉक करने निकलते हैं पार्क पे। चलते हैं वापस, बहुत हो गया, बहुत ठंड लग रही है और जाते जाते भी 15-20 मिनट लगेंगे तो 1.5 घंटे वॉक काफ़ी है। हो सकता है शाम में निकलूँ, हो सकता है ना निकलूँ, बट फिर मैं निकल गई पार्क से और फिर मैं वापस गई सेंडेरो कॉफ़ी, बट दूसरे ब्रांच पे। ये जो है ये न्यू खुला है यहाँ पे, इससे पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। और मैंने जाकर लिया मेरा ब्रेकफास्ट या लंच बोल सकते क्योंकि 2:30 बज चुके थे तब तक। और लंच पिक करने के बाद मैं अपने घर चली गई क्योंकि मेरा घर सिर्फ 5 मिनट दूर है मेरा घर। लेकिन यहाँ के घर इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लाइक पार्क के जो अपोजिट साइड घर है ये सारे, ये बहुत ज़्यादा ही प्रिटी है। और मेरा हमेशा से मन था कि मैं ऐसे किसी घर पे रहूँ, बट खैर मेरा घर थोड़ा और आगे है यहाँ से और वो थोड़ा डिफरेंट है। आ चुकी हूँ घर। मैंने टोटल वॉक किया है 1 आवर 45 मिनट्स और अराउंड 350 कैलोरीज। आई एम हैप्पी अबाउट इट। और फिर सेंडेरो से मैंने ले लिया था मेरा ब्रेकफास्ट तो नहीं कह सकते, लंच। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। ये पॉरेज, ओवरनाइट ओट्स लिए मैंने, ये पॉरेज, ये सैंडविच, चिकन एंड पेस्टो सैंडविच है। खाती हूँ थोड़ी देर में, मेरा लंच हो जाएगा। अभी बजने वाले हैं 3, तो ये चिकन सैंडविच मैं थोड़ी देर में खाती हूँ। पॉरेज मैं शायद कल खा लूँ, आई डोंट नो कल शॉप्स के टाइमिंग्स क्या होगा। कल बॉक्सिंग डे है तो टोस्ट करने वाली हूँ। मुझे बिना टोस्ट किए ब्रेड खाना बिल्कुल नहीं पसंद। एक्चुअली मैं ज़्यादा ब्रेड खाती भी नहीं हूँ और फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ महीनों के लिए शुगर और कार्ब्स, और शुगर में व्हेन आई से शुगर मतलब किसी भी चीज़ में जिसमें शुगर हो वो खाना बिल्कुल बंद कर दूँ। लाइक इवन इफ द शुगर इन ब्रेड या बिस्किट्स, जो भी, कुछ भी ना खाओ जिसमें शुगर होने वाला है, बिकॉज आई वांट टू सी हाउ इट चेंजेस माई स्किन एंड माई बॉडी।
सो एनीवे आज ठीक है, कोई बात नहीं, आज क्रिसमस है, मेरा कोई लेटर तो नहीं है क्रिसमस से, बट स्टिल मैं थोड़ी देर में ये ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर मैं दिखाऊंगी कि मैं डिनर पे क्या खाने वाली हूँ। जो डिनर टाइम तो आपको दिखाती हूँ कि मैं डिनर पे क्या खाने वाली हूँ। मेरा फ्रिज चेक करते हैं। तो ये है मेरा सेक्शन, ये बाकी लोगों का है। तो मेरा मिडिल सेक्शन है, सारे लोग हॉलीडेज़ पे गए हुए हैं, बस मैं ही हूँ जो अभी तक काम कर रही हूँ। एनीवे तो ये पराठे जो हैं ये आए थे मेरे घर से सेमी कुक होकर, और इसको मैं बनाने वाली हूँ। जब सारे पराठे एक्चुअली मैंने रखे हैं फ्रीज़र पे, बहुत सारे आए थे। मेरा सेक्शन कौन सा है? ये है मेरा। तो इसमें है पराठे और बाकी सारी फ्रोज़न चीज़ें हैं। तो जब भी मुझे खाना था तो मैं थोड़ी देर पहले, मतलब दोपहर को, सुबह एक्चुअली मैंने इसको बाहर रख दिया था। ये नॉर्मल पराठे और ये है दाल के पराठे। तो 3-4 दिन में जब भी मुझे खाने में यहाँ से बना सकती हूँ। तो चलिए बनाते हैं पराठे। इसको मुझे बस पैन पे डालना है, और घी भी मेरे घर से ही आई है, अंदर होगी कहीं वो। और फिर यहाँ ये है मेरा चिकन जो मैंने बना कर रखा था 3-4 दिन पहले, चिकन एंड दाल, और इसमें थोड़ा राइस भी दिख रहा है, बट खैर चिकन एंड दाल बनाया था मैंने। क्योंकि मेरी जॉब्स वगैरह हैं यहाँ पे और मैं पूरे दिन बहुत बिजी रहती हूँ। मैं 6 बजे उठती हूँ, सुबह 7 बजे, 7:30 बजे घर से निकल जाती हूँ, और फिर शाम में घर आती हूँ, लाइक आफ्टर वर्किंग ऑल डे। तो और भी बहुत सारे काम होते हैं मुझे। तो मैं खाना सिर्फ हफ्ते में 1 दिन बनाती हूँ, लाइक चिकन या जो भी है, जो भी मेरा मेन प्रोटीन होता है, वो मैं हफ्ते में 1 बार बनाती हूँ और रख देती हूँ। पूरे हफ्ते में सेम चीज़ खाती हूँ, लाइक 4-5 दिन। तो यूजुअली मैं कुछ चॉप नहीं करती, कुछ भी नहीं, लाइक आई कैन नॉट कुक प्रॉपरली एट ऑल। अभी मतलब इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं चॉपिंग बोर्ड वॉश करूँ, ये वॉश करूँ, वो वॉश करूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सब कुछ एक पैन पे डालती हूँ, लाइक इस पैन में मैं चिकन, सॉल्ट, लेमन, पेपर, जो भी डालना है मुझे वो डालती हूँ। फिर यहाँ पे कुक्ड लेंटिल्स मिलते हैं, वो बने पके हुए लेंटिल्स होते हैं, कैन में या फिर पाउच में मिलते हैं, उसको डाल दो, और टमाटर वगैरह, एवरीथिंग चॉप्ड, आई डोंट चॉप एनीथिंग एट ऑल। या फिर फ्रोजन वेजिटेबल्स होते हैं लाइक स्पिनच वगैरह, तो वो सारी चीज़ें डाल के मैं 25 मिनट तक छोड़ देती हूँ पैन को, वैसे ही वो पक जाता है, और वही मैं खाती हूँ पूरे हफ्ते। और जब से पराठे आए हैं तो मैं पराठे बनाती हूँ आकर ऐसे, मतलब 1 या 2 पराठे मोस्टली, या फिर राइस भी मैं पाउच वाले खाती हूँ, जिसको बस माइक्रोवेव करना होता है, मार्केट से आप खरीद सकते हो, वैसे मिलते हैं यहाँ। तो यूजुअली वो मेरा डिनर होता है, और दही ऑफ कोर्स। सो या दैट्स इट। अब मैं जा रही हूँ उसको पकाने के लिए, एंड देन माइक्रोवेव करती हूँ एंड डिनर करते हैं। ये पान, ये घी भी मेरे घर से ही आई थी इंडिया से, जब मेरे पापा आए थे। ये सारी चीज़ें मेरे पापा लेकर आए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखो, क्योंकि मैंने 3 या 4 वीडियोस डाले हैं व्हेन माय डैड केम टू लंदन टू सी मी। तो वो ये सारे पराठे वगैरह लेकर आए थे, मेरे लिए घी लेकर आए थे। और मसाले तो मैं नहीं मंगवाती हूँ, बिकॉज आई डोंट रियली यूज़ मसालाज अ लॉट। मेरा गट बहुत सेंसिटिव है फॉर सम रीज़न, उसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। बट आप भी अगर आते हो यहाँ पे इंडिया से या कहीं से, या आपके घर से कोई आ रहा है, तो आप उनसे मंगवा सकते हो सारी चीज़ें। लाइक मेरे घर पे तो सुबह से तैयारियाँ चलने लगती हैं कि आलू के पराठे, ये पराठे, वो पराठे, सारी चीज़ें जो है आप सेमी कुक करके पैक करके, जैसे टिक में पैक किया हुआ है, और ये चिपक जाता है फ्रीज़र पे वैसे, बट फ्रिज पे रख दोगे तो सही है, और मंगवा सकते हो। और उसके बाद बस इसको गर्म करने की ज़रूरत होती है और घी लगाने की ज़रूरत होती है। अगर आप मेरे जैसे इंसान हो जिसको कुक करना अब बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि मैं चॉप करना, बर्तन धोना, मेरे से नहीं हो सकती ये सारी चीज़ें, और रोज़ रोज़ खाना बनाना भी मैं नहीं कर सकती, तो मैं हफ्ते में 1 ही बार खाना बना सकती हूँ, दैट्स इट मोस्टली। अदरवाइज़ मेरा सारा काम ये एयर फ्रायर पे चलता है, मैं हर चीज़ एयर फ्रायर पे पका देती हूँ। मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, एक पैन भी नहीं है, ये सब कुछ एजेंसी की, जो भी फ्लैट ओनर लैंडलॉर्ड है उसकी तरफ से। मेरे पास बस मेरे कप्स हैं, मेरे टम्बलर्स हैं, और एक प्लेट क्यूट सा मुझे देखा था टीके मैक्स, तो मैंने बोले था दैट्स इट। ये कुछ भी मेरा नहीं है यहाँ पे वरना। बाय द वे, मैं जेफरी एप्स्टीन का जो डॉक्यूमेंट्री आया था नेटफ्लिक्स पे, वो अब देख रही हूँ। आई नो बहुत पहले आ चुका था, बट मैं चाहती हूँ वो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को लाइक करना ज़रूर। ओके बाय।